हम पे जिनको मुसल्लत किया जा रहा है वो कमजोर है। क्या अमेरिका से बैठ के होगा, क्या लंदन से बैठ के? अभी भी इस क्राउड को अगर ये लोग कहें जी 2000-3000 का काफिला था तो फिर तो इन पे लानत हो। डाकू लुटेरे जिन्होंने 30-35 साल अगर वो हमारे मुल्क के फैसले करेंगे तो ये उनके लिए बात तो ये है कि मैं तो हुकूमत मानता नहीं, हुकूमत तो वो होती है जो पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, हकीकी आज़ादी मार्च में मौजूद हूँ और रावलपिंडी रहमानाबाद के एरिया में, जहाँ पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा जमे गफूर जमा किया है। और हमारे पास मौजूद है यहाँ पे रावलपिंडी के शहजादे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलक नोमान साहब। उनसे पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं इस मार्च के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे आप, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर, मुखालिफिन कहते थे कि जब इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च के लिए निकलेगा तो कम से कम 2500 से लेकर 3000 तक लोग होंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज ये जमे गफूर उनको दिखा के? सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप कवरेज के लिए यहाँ पे आए। आप खुद ही बता सकते हैं कि कितना क्राउड है। जहाँ तक मुखालिफिन की बात है तो वो तो पहले दिन से यही कह रहे हैं, अगर इतने ज़्यादा वो न डर हैं और समझते हैं हमारे साथ एक 2000 बंदा है तो इलेक्शन करवा लें। हमारा तो सिंपल यही मुतालबा है कि इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। क्या आज का हकीकी आज़ादी मार्च, आज का ये जलसा जो होने जा रहा है, 6 रोड से लेकर चांदनी चौक के फ्लाई ओवर तक लोगों का जमे गफूर है, क्या आज ये इनकलाब ले आएगा? जी जी इंशाल्लाह इनकलाब की शुरुआत तो आपको पता है हो चुकी है। अब खान साहब की कॉल का इंतज़ार है हमें। खान साहब जिस साइड पे डायरेक्शन देंगे, तहरीक आज़ादी की ये जो हकीकी आज़ादी की मार्च है, ये तो इंशाल्लाह हम इसको हकीकी आज़ादी ले कर रहेंगे और खान साहब की जो कॉल है उसका इंतज़ार करेंगे फर्दर आगे वो क्या प्लान देते हैं। अगर खान साहब यहाँ पे इस वक्त धरने का ऐलान करे तो आप लोग बैठेंगे यहाँ पे? जी जी इंशाल्लाह ज़रूर बैठेंगे, हमारे कायद हैं और हम लाजमी बैठेंगे। और मौजूदा हुकूमत के कुछ फैसले पाकिस्तान में होने थे, वो फैसले लंदन में हुए, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे उन फैसलों के हवाले से? मैं तो पहली बात तो ये है कि मैं तो हुकूमत मानता नहीं। हुकूमत तो वो होती है जो पाकिस्तान के अंदर होती है। ये तो जो भी होता है आपको पता है, इलाज इनका बाहर है, बच्चे बाहर हैं, प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, अब इवन के फैसले जो थे वो भी बाहर हैं। अब ये तो मुसल्लत करने वालों को सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के हक़ में है या अमेरिका के हक़ में है, तो उन्हें ये चीज़ें देखनी चाहिए। और जो हमारे मुनसिफ बैठे हैं उनको भी देखना चाहिए कि जो पिछले 6-7 माह में इस मुल्क के साथ हुआ है, इनको इतनी भी हया नहीं है कि वो ऊपर से देख के कोई ऐसा लाएअमल इख्तियार करे जिससे पाकिस्तानी अवाम जो है उसके लिए कोई बेहतरी हो। मरियम नवाज़ जो बाहर से बैठकर पूरे पाकिस्तान के सोशल नेटवर्क और पाकिस्तान के टेलीविज़न को कंट्रोल करती है, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे यूर हामिद की तवज्जुह से? इसमें तो मैं यही अपने इदारों को ही पैगाम देना चाहूँगा कि एक चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने 30-35 साल इस मुल्क को लूटा है और वो बाहर जाके अगर वो हमारे मुल्क के फैसले करेंगे तो ये उनके लिए लम्हा फ़िक्री है कि वो इस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जबकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है तो ये लोग क्यों नहीं इनको समझ आ रही है। अभी एक ही सवाल करूँगा, राना साहब ने इस्लामाबाद बंद करके रख दिया है, सील किया है, कोई PTI का कारकुन नहीं घुस सकता। अगर इमरान खान का हुक्म हो तो आप क्या इस्लामाबाद में अंदर जाएंगे? जी जी खान साहब अगर कॉल देंगे कि हमने इस्लामाबाद की तरफ जाना है तो इस्लामाबाद इनके बाप का तो नहीं है, इस्लामाबाद तो हमारा भी है। हम उस पर चढ़ाई करने तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी स्टेट है, हम उसके उतने ही हकदार हैं जितने वो लोग हैं। हम इंशाल्लाह खोलेंगे, रास्ते भी खोलेंगे, आगे जाएंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो पिंडी हकीकी आज़ादी में मौजूद हूँ, रावलपिंडी के एक शहरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है। इस हकीकी आज़ादी के हवाले से और आज के जो मार्च के हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वजाहत अली है जी। वजाहत अली। वजाहत अली, आज का जो ये पंडाल सजा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, इस हवाले से कहना क्या है, इन सब को खुद नज़र आ जाना चाहिए। इन्हें अल्लाह ने आंखें दी हुई हैं। अगर ये वो कहते हैं ना कि जब बिल्ली हमला करने लगती है कबूतर पे तो वो आंखें बंद कर लेता है, इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। देखें अभी भी इस क्राउड को अगर ये लोग कहें जी 2000-3000 का काफिला था तो फिर तो इन पे लानत होनी चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा जम्मे गफ़ीर KPK से, लाहौर से, पेशावर से, पिंडी से ये इतनी आवाम निकली है तो ये आवाम बेवकूफ़ नहीं है। इन्हें मतलब समझ आ चुका है कि आज़ादी क्या है, आज़ादी किस चीज़ का नाम है। हर शहरी को ये हक़ है कि वो अपने राइट्स के लिए बोल सके, आवाज़ उठा सके, और इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की तो इन्हें दबाना शुरू कर दिया। और जैसे कि
कहा जा रहा है जी राना सनाउल्लाह साहब ने इस्लामाबाद बंद कर दिया, तो क्या इतनी बड़े अवाम के ये समंदर को रोक सकते हैं? क्या ये 27 किलोमीटर कितनी नफरी लगा लेंगे, कितने खड़े कर लेंगे? वो वर्दियों वाले भी हमारे भाई हैं, उन्हें मजबूर मत करें। मैं इदारों से दरख्वास्त करता हूँ, खान साहब के जज्बे को, खान साहब की मैं इस पॉलिसी को सलाम पेश करता हूँ कि वो सिर्फ तहम्मुल मिजाजी दिखा रहे हैं। जिस दिन खान साहब ने ये कह दिया कि इनके साथ इनकलाब होना चाहिए तो इन्हें हम बताएंगे, फिर राना सनाउल्लाह इन सड़कों पे घसीटेंगे इसको, फिर इसको पता चलेगा। अभी तक हम अपने अदारों की बात करते हैं, इज्जत से हम उन्हें एहतराम देते हैं, क्यों? बहुत एहतराम के काबिल हैं। उन्हें यह चीज़ सोचनी चाहिए कि हम पे जिनको मुसल्लत किया जा रहा है वो कमज़ोर हैं। हमारा फ़ैसला क्या अमेरिका से बैठ के होगा, क्या लंदन से बैठ के होगा? क्यों आप क्यों नहीं बनते इस मुल्क के शहरी? आप लोग क्यों नहीं उठते इस आवाम की आवाज़ उठाने के लिए? हम लोग बनेंगे, आप में से कोई खड़ा होगा। हम आम लोगों का ये मुल्क है, हम टैक्स दे के इस मुल्क को बनाते हैं, हमारे खून पसीने से ये मुल्क बना है। तुम लोग बनाओगे, सोचना भी मत। ये मैं आप सबको पैगाम देता हूँ कि अपने राइट्स को पहचाने, अपने आप को पहचान के अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकलें। ये आप लोगों का हक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान ने जदोजहद जब शुरू की, जो वजीराबाद में उस पर कातिलाना हमला हुआ, और यहाँ तक कि आज इमरान खान आप लोगों के बीच में है, क्या पैगाम देना चाहेंगे इन अपने नौजवानों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को? देखिए जी, पहले तो खान साहब के मैं आपको लिंक्स बता देता हूँ। पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में खान साहब के ऐसे लिंक्स हैं कि कुछ भी गलत होने लगता है खान साहब को पता चल जाता है। इसमें मैं वो बात नहीं करूँगा कि हमारी हुकूमत है पंजाब में, नहीं, उसमें हमारी नाअहली थी कि खान साहब पे हमला हुआ और उसको इन्होंने एक दीनी तासुर का रुख दे दिया कि जी एक दीनी मुहाफ़िज़ निकला है। देखें, आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ। कभी भी इस तरह की सिचुएशन जब क्रिएट की जाती है तो बयान उसका एकदम से नहीं चलाया जाता। खान साहब पे इन्होंने फायरिंग की, आज भी वो इसी अवाम में मौजूद है ना? क्या वो इलाज कराने लंदन गया? नहीं, आप लोगों के लिए लड़ रहा है। अपने बीवी, बच्चों, सब जायदाद, सब कुछ छोड़ के अपनी आवाम में खड़ा है। तो ऐसा होता है एक लीडर। इसलिए मेरा दिल, मेरा जुनून, मेरा जज्बा खान साहब के साथ है। जिन लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ, खान साहब को गोली भी लगी, वो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन जिन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, कोई डर नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको पैगाम यही देना चाहूँगा मैं कि अगर इतने आप मुखलिस हैं इस आवाम के साथ, अभी भी मैं पटवारियों का जिक्र करूँगा। पटवारी कहते हैं जी नून लीग वालों ने मेट्रो बनाई, ठीक है, मान लिया, अवाम का फ़ायदा किया। यहाँ से आप 30 रुपये में इस्लामाबाद से 30 रुपये में पिंडी, लेकिन देखो करप्शन कितनी हुई, कितना पैसा खाया गया। क्या वो आपका पैसा नहीं था, मेरा पैसा नहीं था? खान साहब की बात करते हैं, आप लोग अपने घर से खाते हो, जो खा नहीं सकते लंगर खाने देखो, जो जिनके पास छत नहीं है मुसाफिर खाने देखो। आप कहते हो इलाज के पैसे आपके पास, जिनके पास इलाज के पैसे नहीं है सेहत कार्ड देखो। आप क्या बात करते हो? रोटी, कपड़ा, मकान नहीं। अपने मुल्क की इज्जत देखो, वकार देखो, शान देखो। आपके ग्रीन पासपोर्ट को किस मकाम पे ले गया वो, ये चीज़ें देखो। अपनी इज्जत को पहचानो। आप लोगों को मैं बाहर के मुल्क की बात करता हूँ कि जब वहाँ पे कोई कुत्ता भी मरता है ना तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। यहाँ पे सड़कों पे हमारे लोग मर जाते हैं, कौन पूछता है? बेनज़ीर मरी, सबको पता है, कोई बोलता है? खान पे गोलियां चली, सबको पता है, कोई बोलता है? क्यों बोलोगे? क्यों बोलोगे? क्योंकि अभी भी हमारी आवाम डरपोक है, अवाम में वो जज्बा नहीं। अगर अवाम उस जज्बे से खान के साथ खड़ी हो तो हम इनके घरों में घुस के आज़ादी लें, इन्हें घसीट के निकालें। ये कौन होते हैं हमारे मुल्क में मुसल्लत होने वाले? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने NRO 2 की बात की, जबकि हमने देखा
मुखालिफिन में एक बंदे को NRO2 मिल गया, जिन्होंने उनको NRO2 दिया, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार उसकी लाते जो हैं टांगे कब्र में हैं, अभी भी नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? उसको सुधर जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अपनी गलती पे डटे रहो, गलतियां इंसान से होती हैं। मैं आज भी नून लीग वाले, PP वाले सबको एक बात कहता हूँ, आज भी जुड़ जाओ, आज भी इस हकीकी आज़ादी में साथ दे दो, री इलेक्शन कॉल कर दो, अपना हक इंसाफ से लड़के जीतो, हम तुम्हें लीडर मानेंगे, अपने इंसाफ से आओ, लेकिन खुदारा अवाम को इस तरह जलील मत करो। मेरे साथ मैं अपने एक एक वर्कर की रिस्पेक्ट करता हूं दिल से, जो मेरे साथ निकलते हैं, जो मेरे साथ मारे खाते हैं, जो मेरे साथ इन सड़कों पे जलील होते हैं सिर्फ इमरान खान के लिए। मैं अपने उस तमाम वर्कर्स की रिस्पेक्ट में उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आज मैं मलिक नौमान साहब, हमारे खान सरवर साहब हो गए, उसके बाद वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब हो गए, हम सब अगर कोई किसी मकाम पे हैं, हमें उस मकाम पे पहुंचाने वाले हमारे वर्कर्स हैं, तो इनके लिए एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां।